प्रकाश इंडस्ट्रीज का बेरहम फैसला, मिनटों में निकाले गए 100 से अधिक मजदूर, बिना वेतन और बिना सूचना। सूरजपुर भैयाथान प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भास्करपारा स्थित ओपन कास्ट कोल माइंस में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंतर्गत कार्यरत ट्राला व हाईवा चालकों को अचानक काम से बाहर कर दिया गया। मजदूर रोज की तरह ड्यूटी पर पहुंचे थे, लेकिन मिनटों में फरमान जारी हुआ, आज से सेवा समाप्त। इस निर्णय से करीब 100 से अधिक मजदूरों के परिवारों पर आजीविका का संकट मंडराने लगा है। हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने कई मजदूरों को बीते 2 महीनों से वेतन तक नहीं दिया और न ही किसी प्रकार की पूर्व सूचना या नोटिस जारी किया गया। बिना संवाद, बिना स्पष्टीकरण और बिना बकाया भुगतान, इस एक तरफा कार्रवाई ने कंपनी के अमानवीय और शोषणकारी चेहरे को उजागर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या श्रम विभाग और प्रशासन इस अन्याय पर चुप रहेगा या मजदूरों की आवाज को इंसाफ मिलेगा। अचानक से खड़ी हो गई। हाँ, अचानक से खड़ी नहीं हुई है। मौसम का मतलब ये अंदाजा नहीं था कि एकदम से मैं क्या बोल, बरसात लग गया है। किसान भी जान जाता है कि 15 जून के बाद जो है पानी आ जाता है। तो आप लोग इतना बड़ा फर्म चला रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी, ड्यूटी पीरियड में तो कल भी आए थे। कल तो बताया नहीं आप लोगों ने, क्यों पूर्व में नोटिस देना चाहिए ना किसी को बाहर। अच्छा आप खुद बताओ, अभी हम आपको बोले कि आप चलो मत आना कल से, खदान बंद कर हो जाएगा, क्या करेंगे आप? अपने पेट के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ना। तो इनको कम से कम एक नोटिस पीरियड तो देना था ना आप लोगों को, या 15 दिन पहले बता देते या 1 महीना पहले कि ऐसा करो यार, तुम लोग अपना देख लिए रहो, 2 महीना हमारा गाड़ी चला जा रहा है, फिर हम लोग जब चालू करेंगे तो तुम लोग आ जाना। ये भी तो बात हो सकता था ना सर। तो ये तो कहीं से सही नहीं है। मतलब इसको आप नेतागिरी में मत लीजिएगा। मैं एक ह्यूमन के लिए, एक मानवता के नाम पे बात कर रहा हूँ, नेतागिरी बिल्कुल नहीं। जैसे 2 महीने के लिए बंद हो रहा है, हाँ, क्या आगे चलेगा गाड़ी? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्या गारंटी है कि लोग को लिया जाएगा? हाँ, कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं, तो इनकी जगह कोई दूसरे भी हायर नहीं कर रहे, मतलब यही रहे। मैं क्या बोल, नहीं होना चाहिए दादा, मैं ये पूछ रहा हूँ, इनका जो कहना है कि जैसे मान लीजिए आप, चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ, आप अभी इनको बता दिए, तो इनको आपने ये बोला है क्या कि आप 2 महीने बाद आ जाना, जब हमारा माइंस चालू होगा हम आपको रख लेंगे और गाड़ी आप चलाना? हाँ, नहीं तो यही बात करने के लिए इनको बुलाया है ना। यहीं पे कर लो ना सर। मतलब आप बाहर कर दिए किसी को अचानक से, फिर आप खुद अपना पूरा रूल एंड रेगुलेशन नहीं तो बोल रहे हैं ना कि 2 महीने के लिए अभी गाड़ियाँ वो टोटल बंद रहेगी। नहीं तो अच्छा मेरे को ये समझ, आपने अचानक क्यों मतलब इनको बाहर किया? अचानक बाहर कर, देखो बात अचानक बाहर करने का है। आप किसी को इनको 1 महीना पहले बोल देते, फिर हम लोग आते, हम लोग बोलते तो आप कहते कि भाई हम तो इनको नोटिस पीरियड ऑलरेडी इनको दे चुके हैं। आप इतना बड़ा आपका फर्म है, इतनी बड़ी कंपनी है, SIG बड़ी कंपनी है, तब तो इतना बड़ा माइंस चला रही है, तो उसके आपके एम्प्लॉय के प्रति कुछ रूल एंड रेगुलेशंस तो होंगे ना जी, कि हम अपने एम्प्लॉय को ये सुविधा देंगे, हम अपने एम्प्लॉय को एज ए फैमिली ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि नहीं है? है ना। तो ये कहाँ से फैमिली हुआ सर? ये तो अब दुश्मन भी ऐसा नहीं करता है। हमारे यहाँ भी हम लोग किसान हैं, तो कोई अगर हमारे यहाँ किसी को अगर रखे हैं काम में महीना के लिए, तो हम भी उसको जो है ये नहीं कहेंगे कि कल से मत आना, उसको 2-4 दिन पहले बताएंगे कि देख यार अब काम नहीं है तो अपन खोज ले रहे, यही ना कथी जी। ऐसा तो नहीं कहीं कि काली मत आवे तो देख ले अपन, वो के बताती करे देख भाई मोर खेती खत्म होगी तब तो देख ले अपन कहाँ उठे। तो ये गलत है सर। और फिर ये लोग बता रहे हैं आप लोगों ने बाहरी जो लोग हैं उनको बाहर नहीं किया है, हमारे भैयाथान के लोगों को ही बाहर किया है। ये तो सरासर अन्याय है सर। आपको बाहर करना है तो फिर जो पहले तो आपको ये करना चाहिए कि जो दूर के हैं, यूपी से जो आया है, जो बिहार से, पहले इनको बाहर करो ना साहब। जो लोकल है जो आप लोकलों को ही बाहर कर रहे हो, ये कहाँ से सही है साहब? ये गलत है, ये नहीं होने देंगे हम लोग। हाँ। क्या समस्या है आप लोग का? हम लोग SIG के ड्राइवर हैं। आज हम लोग को बिना नोटिस, बिना कारण बताए आज निकाल दिया गया है। उसमें 37-40 जन का निकाला गया है और आज हम लोग का
का सेकंड ड्यूटी था, हम लोग ड्यूटी आए और ड्यूटी के दौरान हम लोग का जो शिफ्ट इंचार्ज है वो बोलता है कि आज आप लोग का आज से ड्यूटी बंद है, आप लोग घर जाइए, ऐसे करके बोल दिया। आप लोगों को नौकरी से हटाने से पहले नोटिस दिया गया था? नहीं, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं दिया गया था। इस विषय पे आप लोग के जो अधिकारी हैं ऊपर के, उनसे बात हुई? हाँ, उनसे बोले कि आप नंबर ले लीजिए और नंबर में बात कर लीजिए। नंबर पे जब लगा रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर बंद आ रहा है, नौकरी सीधा लगा है। तो आप लोगों को यहाँ पे सुविधा किस प्रकार का मिला हुआ है? कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि कुछ बता रहे हैं कि उनको जो जूता है या कोई सेफ्टी के मामले में जो होता है वो सब प्रोवाइड नहीं किया गया है? नहीं, अभी कितने ऐसे कर्मचारी हैं, मजदूर भाई हैं जिनका अभी तक नहीं मिला है। जो कंपनी सुविधा देता है, EPF हो गया और मामले हो गए, वो सब देता है आप लोग को? नहीं, अभी तक 3 महीना 4 महीना तो हो गया है, जो कि अभी तक EPF का हम लोग के पास में मैसेज नहीं आया। UN नंबर हम लोग से लिया गया था ज्वाइनिंग के समय में। मांग किए थे आप लोग? हाँ, तो क्या बोले कि नहीं, यानी चल रहा है प्रोसीजर में अभी, यानी जैसे हाजिरी रजिस्टर बनाया था तो उसमें दस्तखत कराया 1 महीने का, उसके बाद बोले कि अब चालू हो जाएगा। और आज 3-4 महीना हो गया है, आज तक ना मैसेज हम लोग का नहीं आया है UN नंबर का। जैसे कि आप लोग को बोला गया है कि 2 महीना यहाँ काम बंद रहेगा बरसात की वजह से, आपको हटा दिया गया है। आपको क्या आश्वासन दिया है कि आपको अभी दोबारा लिया जाएगा 2 महीने बाद? नहीं, इस टाइप से कुछ नहीं बोला गया, बस आप लोग को बोले कि आप जाइए आप लोग आज से। और हमारे पास गाड़ी जो था वो दूसरे भाड़े में लाए थे, वो गाड़ी जा रहा है, तो अब हम लोग कहाँ से काम दे पाएंगे। जिन वर्करों को निकाला गया है वो लोकल हैं या बाहर के हैं? यही सब लोकल हैं, यहीं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे पे आते हैं। और ख़ास करके भैयाथान मुख्यालय के ही अंतर्गत में जितने हैं वो सभी यही इसी जगह के हैं। तो आगे का प्रक्रिया क्या रहेगा आप लोग का? हम लोग अभी यहाँ पे बैठे थे और कंपनी के जो एक कमरान सर हैं वो आए थे। उनका कहना है सिर्फ यही 100 बात का एक बात बोल रहे हैं कि गाड़ी हमारा जो है टाटा जा रहा है, अब हम लोग कहाँ काम देंगे, क्या करेंगे, गाड़ी ही नहीं चलेंगी तो हम लोग आपको कहाँ से काम दे पाएंगे, ऐसे करके बस उन लोग घुमा फिरा कर हम लोग से बात कर रहे हैं। तो आप लोग को जो पेमेंट दिया जा रहा था उसका क्या गाइडलाइन था? गाइडलाइन के अनुसार क्या है, आप लोग को पेमेंट दे रहा था? जैसे कंपनी का जो होता है गाइडलाइन, नहीं, इतना दिया जाना है, इतना नहीं दिया जाना है, क्या करता है उसको? जैसे LPC रेट जो होता है वो LPC रेट नहीं दे रहा था, बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग को 22,000 रुपये बांध दिया गया था। तो हम लोग भी यानी लोकल थे तो कह के हम लोग को सोचे कि अपने घर से काफ़ी दूर दूर गाड़ी चलाते थे, तो 22,000 रुपये मिल रहा है, तो उसमें भी हम लोग समझौता कर लिए अपने आप में कि चलो भाई लोग दूर दराज जा कर के काम करते हैं तो आधा तो खर्चा हो ही जाता है। यहाँ से भी कोई लोकल है तो 5-10 किलोमीटर का दायरे में है तो काम कर ले रहे थे। और पेमेंट सही समय पे भी नहीं आ रहा था, कभी 20 तारीख को आता, कभी 15 तारीख को, कभी 22 तारीख को, इस प्रकार पेमेंट आता था। तो इतने भारी संख्या में आप लोग को निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी हड़ताल में करेंगे और हड़ताल करने के बाद अभी हम लोग जो प्रकाश के GM ऑफिस है वो उसको घेरावा करेंगे और वहाँ से भी कुछ अगर नहीं होता है तो हम लोग कलेक्ट्रेट में जा कर के अपने बाल परिवार के साथ पूरे जितने भी हमारे बाल बच्चे हैं सभी को ले करके हम लोग वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय कलेक्टर महोदय को अपना समस्या से अवगत कराएंगे। क्योंकि अब हम ऐसे सिचुएशन और ऐसे समय में फंस गए हैं, अभी बच्चों का स्कूल फीस है, प्लस हम लोग ड्राइवर पे जाते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, दिहाड़ी मजदूर की तरह हम लोग काम करते हैं और हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो कि यानी हम लोग 2 महीना बैठ करके खाएं। हमारा जीवन इसी से, गाड़ी चलाते हैं उसी से जीवन यापन हमारा चलता है। ये एक प्राइवेट कंपनी है प्रकाश इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे लगभग हज़ारों की संख्या में वर्कर काम करते हैं, जैसे कि मजदूर हैं जो कोयला खोदने का काम कर रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, जिनमें से अभी पता चला कि लगभग 40 लोग को निकाल दिया गया जो लोकल स्तर के हैं। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और मैं जनपद सदस्य प्रतिनिधि और सभापति प्रतिनिधि हूँ। अभी दूरभाष के माध्यम से ड्राइवर भाइयों ने बताया कि 40 नहीं, लगभग 80 से 100 के बीच की संख्या है जिनको भी SIG कंपनी के द्वारा बिना कोई नोटिस के इनको बरसात के इस मौसम में बाहर कर दिया गया है, जो कि गलत है। आपको अगर इनको निकालना था तो 2 महीना पहले नोटिस दे दिए होते, ये अपना काम ढूंढ लेते। इस बीच में किसी भी कंपनी का ये रूल है कि आपको जो है 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद आपको आप उस 2 महीने के बीच में आप काम खोज कीजिए और आप शिफ्ट हो जाइए। लेकिन ये गलत है, इनको अगर बाहर निकाला गया है, हम लोग कंपनी के अधिकारियों से एक बार चर्चा करेंगे, बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं इनको बाहर न किया जाए, इनको सुविधाएं दी जाएं और इनका सुनवाई हो।
साथ ही अगर ड्राइवर भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का ये कंपनी अगर गलत करेगा तो हम लोग ड्राइवर भाइयों के साथ बड़ी ही मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और इनके हक के लिए हर लड़ाई जो ड्राइवर भाई हमारे आदेश करेंगे वो हम करेंगे। चूँकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो जनता के साथ खड़ा रहे। जैसे कि वर्कर बता रहे हैं, और कोल माइंस में जब काम होता है तो उसमें ड्राइवरों को सेफ्टी के लिए कई उपकरण दिए जाते हैं, जूता हो गया, बेल्ट हो गया, जो इनको उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कि कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकता है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी तो लेगा नहीं। देखिए, अभी आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला कि ये कोई उपकरण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कंपनी के अधिकारियों को बुलवाया है, वो यहाँ पे क्या जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का जो ड्राइवर भाइयों के साथ बैठ के आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। ठीक।